ये भीष्म पितामह का वचन है, ये भीष्म गीता है और ये ग्रस्तों के लिए बड़ी उपयोगी है। और उन्होंने एक बात और कही कि अपनी आंखों के सामने कभी अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। सक्षम हो तो उसका विरोध करो और यदि सक्षम नहीं हो तो वहां से चले जाओ, लेकिन अपनी आंखों के सामने कभी अधर्म होते हुए मत देखना। जैसे ही भीष्म पितामह ने यह कहा तो द्रौपदी को हंसी आ गई, द्रौपदी हंसने लगी। जैसे ही द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी मैं उपदेश कर रहा हूं, तुम हंस रही हो। भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई मामूली बात नहीं है। उस समय जब वो उपदेश कर रहे हो, द्रौपदी कहने लगी, नहीं पितामह ऐसे ही नहीं, कुलवती स्त्री जो होती है वो बिना कारण के हंसती नहीं है। मैं ये कुंठा लेके मरना नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी हंसी का रहस्य, तुम क्यों हंसी। तो द्रौपदी कहने लगी कि आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि अपनी आंखों के सामने कभी अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए, तो ये मेरा प्रश्न आपसे है, आपने ये अधर्म क्यों किया। जिस समय भरी सभा में दुशासन मुझे खींच करके लाया और मेरी साड़ी के पल्लू को खींच रहा था, उस समय मैंने आपसे कहा था पितामह, जब पांडव अपने आप को जुए में हार चुके तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें किसने दिया। तो आप उस समय चुप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं कहा। हिम्मत नहीं थी उस दुशासन की, यदि आप उसे रोक देते तो एक कदम भी वो मेरी ओर बढ़ा पाता। आप बैठे रहे, देखते रहे। यदि मेरा गोविंद नहीं होता तो मेरी तो लाज ही लुट जाती। मैंने जब आर्तभाव से गोविंद को पुकारा तो फिर मुझे पता नहीं चला कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। गोविंद ने मेरी लाज बचाई। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने कभी अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। द्रौपदी कहती है पितामह से, तो मेरा प्रश्न आपसे है कि आपने यह धर्म क्यों किया। भीष्म पितामह फबक करके रोने लगे, कहने लगे, बेटी तुम ठीक कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूं कि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहू को निर्वस्त्र होते हुए देखता, कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। उस दूषित अन्न के खाने से मेरी धमनियों सराओं में जो रक्त बह रहा था वो दूषित रक्त बह रहा था। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे कि मेरे शरीर का सारा रक्त बूंद बूंद करके निकल गया है। आज मैं ये हिम्मत कर पाया हूं कहने की, क्योंकि जो मेरी दूषित बुद्धि हुई थी, दूषित अन्न के खाने से जो दूषित रक्त बना था वो सब निकल गया। इसलिए आज मैं कहने की हिम्मत कर पाया हूं। अब तुम मुझसे कोई प्रश्न मत करना।